हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2018 की कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे। मैंने पहले वीडियो के अंदर जो एनआईपी और आईपी की पोस्ट है सिर्फ उसी के लिए कट ऑफ प्रेडिक्शन किया था और आज ऑलमोस्ट सारी पोस्ट के लिए हम अपना प्रेडिक्शन देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जो ये 18 की हम कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाले हैं, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हम जो कंसिडर करके चलेंगे वो होंगे कि मैपिंग के थ्रू हम लोग अपनी कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, ये जो पोस्ट हो गई है, इनको हम नीचे से होता है ना, बॉटम की साइड से हम इनको मैप करके और इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जो अपर पोस्ट होगी उसको हम रैंक लिस्ट के थ्रू ऊपर से मैप करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वैकेंसीज, कट ऑफ और रैंक, इन सबको हम ध्यान में रखते हुए और पिछले सालों का डाटा ध्यान में रखते हुए हम इस साल की 18 की कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंडिडेट्स, जैसे जनरल के जो एक नंबर पे मार्क्स वेरी कर रहे हैं, जो 220 से 520 से 540 तक का जो है वो 280 का है, तो वो वेरिएशन कहीं ना कहीं ऊपर जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है फ्रीक्वेंसी। वैसे ही एससी, एसटी, इन सब की वेरिएशंस भी आती है फ्रीक्वेंसी के अंदर, हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। वैकेंसी जो 2017 की है और 2018 की, उसका कंपैरिजन करके और कट ऑफ्स का कंपैरिजन करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, 709 कैंडिडेट्स जो हैं वो टायर 3 के अंदर यूएफएम की वजह से, सिग्नेचर की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें से हो सकता है कि करीबन 200, 300 या 400, 500 स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी हो। तो ये एक अनसर्टेनिटी है जो कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर का कम से कम एक इम्पैक्ट कट ऑफ के ऊपर, फाइनल कट ऑफ के ऊपर वेरी करने का काम करेगी। और दोस्तों, ये जो कट ऑफ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो तो आपको कोई भी चैनल नहीं बता सकता है, बस एक जो बिगिनर्स होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक आइडिया देने के लिए होता है कि भैया कट ऑफ यहाँ से यहाँ वेरी करती है। और इस वीडियो के अंदर हम सारा का सारा डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि भाई इतनी नहीं जाएगी, उनके नंबर कम होते हैं तो वो उंगली उठाते हैं। और हम तो यहाँ पे अपना होमवर्क करके आए हैं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमने वर्क किया ही होगा, वो बिना वर्क किए ही अपनी अंदाज के थ्रू बोल देते हैं कि नहीं इतनी नहीं जाएगी और अब्यूज़ करने लग जाते हैं। तो आप ऑफिसर बनने वाले हैं, आपको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो एक्चुअल कट ऑफ है वो सिर्फ एसएससी ही बताएगी और अभी तो एसएससी खुद नहीं बता सकती क्योंकि डीवी नहीं हुआ है। लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस लास्ट टाइम तक बदलती रहती है। हम सोच के क्या जाते हैं और हम अपनी कट ऑफ कुछ और ही लेके वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये एक जस्ट एन आपको आइडिया देने के लिए है, प्लीज़ इसको माइंड मत करना। मुझे जो मेरा बेस्ट लगा है वो मैंने किया है। अगर आपको सही लगता है तो इसको लाइक करना, आपको सही नहीं लगता तो आप इसको मत देखिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। दिस इज़ मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत और ये मेरा स्कोर है CGL 18 का आउट ऑफ 700 और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2017 की है ये, CGL 2017 की। जो ITI की पोस्ट थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, लास्ट मतलब इसकी टोटल 85 वैकेंसीज जो थी ITI की, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट ने ली है, उस जो लास्ट बंदा था 85th वाला, उसकी ऑल इंडिया जो रैंक थी वो 203 थी। मेरी बात समझ गए ना, कि जो 85 बंदे सेलेक्ट हुए हैं ITI के अंदर, उसमें जो लास्ट बंदा सेलेक्ट हुआ था उसकी जो रैंक थी वो 203 थी। और ITI की 2017 के अंदर जो कट ऑफ थी वो 578 थी, काफ़ी हाई थी। इस बार शायद थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी क्योंकि इस बार वो ट्रांसफ़र का थोड़ा सा चक्कर हो गया है, ICTC बैन कर दिया है। MEA की जो जनरल के अंदर 73 वैकेंसीज फिलअप हुई थी, उसमें जो लास्ट कैंडिडेट था उसकी 248 रैंक थी ऑल इंडिया। ठीक है, और उसकी 576 कट ऑफ गई थी। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको रैंक लिस्ट बता रहा हूँ ये सारी की सारी जनरल कैटेगरी की है। तो अगर आप अदर कैटेगरी से, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा आप भी वर्कआउट कीजिए और मैप करने की इसको कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों, हर एक पोस्ट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक पोस्ट के साथ बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी की एक है, जैसे कि जो जनरल कैटेगरी की 668 वैकेंसीज फिलअप हुई थी एक्साइज की, जिसमें जो लास्ट बंदा था उसकी 2340 रैंक थी ऑल इंडिया और इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 543 इसकी लास्ट कट ऑफ थी। तो ये सारी की सारी MEA, AEO, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, एग्जामिनर, सेंट्रल सेक्रेटरीट में ASO की पोस्ट, प्रिवेंटिव ऑफिसर और CBI की जो पोस्ट है, ये सबके लिए। तो आप इसको हम इसको आगे भी यूज़
करेंगे, अभी आपको जस्ट बताया है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं टैक्स असिस्टेंट CBIC, जिसकी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाती है NIP के अंदर, नॉन इंटरव्यू पोस्ट के अंदर, ठीक है। ये 2016 की कट ऑफ से और वैकेंसी है, ये 2017 की कट ऑफ और वैकेंसी है, और यहाँ से हम 2018 की प्रिडिक्ट करने की करेंगे। ये जो वैकेंसीज है दोस्तों, ये सारी की सारी 2018 की है, और ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो NIP की लोवेस्ट कट ऑफ होगी वो एक्चुअल में टैक्स असिस्टेंट CBIC के लिए ही थी। 545 जनरल कैटेगरी के लिए, 527 OBC के लिए, और SC के लिए 480 और 448 ST के लिए। तो ये कट ऑफ यहीं पे वेरी करेगी, 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स इसके साथ में होते हैं। पर एक जो रेफरेंस पॉइंट अगर आपको चाहिए तो वो रेफरेंस पॉइंट यही होगा। अगर कोई बोलता है कि जनरल की जो वैकेंसी है 539 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 535 जाएगी, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कहीं ना कहीं कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जा सकती है, 1-2 नंबर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ में पता चलती है। मुझे करीबन 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैंने मैपिंग की है बॉटम से, सबसे पहले CBIC लिया है, इसके बाद में CBDT लिया है। तो आप एक वेरिएशन देख सकते हो कि 2016 की कट ऑफ थी, यहाँ पे 513 थी, ठीक है, जो 3 नंबर ही बढ़ी है लगभग। यहाँ पे 524 थी, जो 5 नंबर ही बढ़ी है ना। और यहाँ पे जो वैकेंसीज थी करीबन 487 थी, यहाँ पे 466 है। ऑलमोस्ट वैकेंसी 2017-18 की सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 नंबर के अंदर इन वैकेंसीज को अकोमोडेट किया है। 524 से 529 के बीच में ही ये कैंडिडेट्स लगभग ऑलमोस्ट रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं हायर पोस्ट के, मतलब होता है ना, ज़्यादा नंबर आ जाते हैं फिर भी ये ले लेते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन मोटा मोटा देखें तो 524 और 529 के बीच में 487 कैंडिडेट्स को अकोमोडेट किया है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लगभग ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो CBDT की जो वैकेंसी है 550 के आसपास आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। सिमिलरली OBC की 530, SC की 484 और ST की 545, अगर आप देखोगे तो आपको यहीं पे कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो ये थी टैक्स असिस्टेंट जो कि CBDT के अंदर देखा था। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं ऑडिटर के लिए, जो कि CGD है। इस बार काफ़ी वैकेंसीज है। इसकी कट ऑफ 2017 के अंदर 0 थी, क्योंकि वैकेंसी 0 थी। वो 2017 की वैकेंसी 2018 के अंदर ऐड हुई है। और अगर हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन करें तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था, जो ये CBDT है इसमें 529 थी यहाँ पे, और यहाँ पे 0 है, ठीक है। लेकिन 16 के अंदर 516 थी और 521 गई। तो 5 नंबर के अंदर इन्होंने लगभग 609 कैंडिडेट्स को अकोमोडेट किया है। तो यहाँ पे 453 कैंडिडेट्स ही हैं। तो कहीं ना कहीं 5 नंबर से थोड़ा सा कम ही मिलेगी, चाहे 3 हो या चाहे 4 नंबर हो, वो यहीं पे आपको वेरिएशन में देखने को मिलेगा। तो जो आपकी कट ऑफ होगी वो करीबन 545 प्रिडिक्ट की है मैंने ऑडिटर CGDA के लिए। और सिमिलरली OBC के लिए 533 और SC के लिए 490 और ST के लिए 459 की वैकेंसी, मतलब 459 की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ये 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब IP पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं, इंटरव्यू पोस्ट, जो कि हर साल यही होता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर ही होता है जिसकी IP की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाती है। तो इस बार भी क्योंकि हमारे पास कोई जो भी डाटा है हमारे पास है तो वो प्रीवियस ईयर का ही है, तो हम उसी को एनालाइज करके उसी को रेफरेंस लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो एक्साइज इंस्पेक्टर की हमने प्रीवियस ईयर के अंदर भी, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी, काफ़ी मैंने डिस्कस किया था उसको। तो जनरल की जो वैकेंसी जो कट ऑफ जाने के मैंने बताया था 573 एक्साइज इंस्पेक्टर की थी। OBC के लिए 552, ये 555 तक भी वेरी कर सकती है, 2-5 नंबर आगे पीछे चलता है, क्योंकि हर फैक्टर हम नहीं इंक्लूड कर सकते, हमारे पास सारा डाटा इस साल का नहीं है ना। प्रीवियस ईयर के जो हमारा वो होता है पैटर्न, उसके थ्रू ही हम बताते हैं। SC की 512, ST की 477, और ये इसकी 2018 की कट ऑफ है। ये 2017 और 2016 की कट ऑफ वैकेंसी, ठीक है। अब यहाँ से हम किसको मैप करने की कोशिश करेंगे? हम मैप करने की कोशिश करेंगे सेंट्रल सेक्रेटरीज की, जिसमें ASO की पोस्ट होती है। 2016 की, 2017 की, 2018 की जो मैप करने की कोशिश की है, यहाँ पे जो मैंने मार्क्स के थ्रू मैप करने की कोशिश की है और थोड़ा सा रैंक को भी ध्यान में रखा है। तो जो मेरी कट ऑफ निकल के आई है वो 588 है, ये 590
590 भी हो सकती है, कोई वो नहीं है, 566 भी हो सकती है, 2-3 नंबर आगे पीछे। लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट अगर आपको चाहिए तो वो 588 या 587 का आप ले सकते हो। वैकेंसीज इस बार जस्ट डबल है पिछले 2 सालों के मुकाबले, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। चाहे आप ओबीसी ले लो, SC ST ले लो, मतलब सारे कैटेगरीज के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जस्ट डबल ही है, कम से कम डबल से ज़्यादा ही है। तो 588 फॉर जनरल कैटेगरी, 570 फॉर ओबीसी और 523 फॉर SC, 490 फॉर ST। दोस्तों SCSS की और एक्साइज इंस्पेक्टर का इस बार सबसे अच्छा रोल ये रहेगा, जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं वो जो पिछले 2-3 सालों से अपना होम स्टेट में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो साउथ में लगे हैं, इवन कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है वो साउथ में चेन्नई में लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि यार उसको नॉर्थ में आना है, क्योंकि लाइफ टाइम में वो हर बंदा लाइफ टाइम नॉर्थ में नहीं मतलब साउथ में नहीं निकालना चाहता, तो वो ये फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो कट ऑफ होगी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर आपको आसपास में देखने को मिलेगी, 2-5 नंबर आगे पीछे हो सकती है। ये हो गई हमारी ASO की CSS के लिए। इसके बाद में हम अदर जो ये पोस्ट है ME ITI AEO एग्जामिनर PO, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये जो वैकेंसीज और मैंने कट ऑफ का बताया था, यहाँ से मैंने इनको मैप करने की कोशिश करी है। और जिसका हमारा MEA का जो टोटल वैकेंसी है जनरल की, वो ये सारी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ आपको जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। और यहीं से आप, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी की मेरे पास में सारा डाटा अवेलेबल नहीं है कि SC की कितनी बंदे कितने रैंक पे लेके गए, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं जनरल का लगा रहा हूँ। यहाँ से अगर आप अपनी कैटेगरी का आइडिया लगा सकते हो तो आप लगा लेना, ठीक है। ME की 45 वैकेंसी है जनरल की, ठीक है, टोटल 90 है, तो जो आपकी कट ऑफ होगी वो 625 प्लस पे देखने को मिलेगी। ITI की जो होगी वो 618 पे देखने को मिलेगी। ITI की जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 70 है और 129 टोटल वैकेंसी है, तो 618 प्लस पे आपको देखने को मिलेगी। 20 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, लेकिन हाँ 618 का मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है और यहीं पे देखने को मिलेगी। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की टोटल 29 वैकेंसी है, लगभग पिछले साल के बराबर ही है, और 53 टोटल वैकेंसी है, तो 615 कम से कम आपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये 2 नंबर आगे पीछे बढ़ भी सकती है। एग्जामिनर की भी इस बार सही है, वैकेंसी 50 है, टोटल 92 है, तो वो 605 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली वो 605 प्लस पे ही देखने को मिलेगी। मेरे भी 600 मार्क्स है, तो मेरे भी आउट ऑफ रीच ही है, ये मुझे ये लग रहा है। और PO की वैकेंसी जो है प्रिवेंटिव ऑफिसर, उसकी टोटल 86 है, जनरल के अंदर टोटल 180 वैकेंसी, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार 150 ही थी टोटल वैकेंसी, तो इसकी वैकेंसी कहीं ना कहीं 590 के आसपास में आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो 595 भी हो सकती है और 589 588 भी हो सकती है, वो वेरी करेगी ज़रूर, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए एक कट ऑफ प्रेडिक्शन था, इट मे वेरी विद ऑफिशियल कट ऑफ्स, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे AAO की पोस्ट की बात की, ठीक है। ये 2017 का है जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है 2018 का है टेबल, ठीक है। जो जनरल की कट ऑफ गई थी 662 गई थी और वैकेंसी थी 302, ठीक है। इस बार वैकेंसी जो हो गई है वो 152 हो गई, जस्ट हाफ हो गई है, और कहीं ना कहीं इसकी जो ये कट ऑफ है ऑब्वियसली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक तो नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है और प्लस वैकेंसी भी आती है, तो कम से कम आपको ये 695 और 700 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी AAO की 2018 की कट ऑफ। वैसे ही सिमिलरली OBC के लिए 685, SC के लिए 625 और ST के लिए 600, ठीक है। और ये 2018 का जो अभी का लेटेस्ट जो कट ऑफ आया था वो है जनरल की और OBC की, ये सारी कट ऑफ्स दे रखी। टोटल अराउंड 300 पोस्ट हैं और 1400 कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ सेलेक्ट हुए हैं। OBC के अंदर दोस्तों कट ऑफ हाई देखने के लिए इसलिए मिलेगी, एक तो आपकी वैकेंसी जस्ट हाफ हो गई है, प्लस वैकेंसी जितनी है उसके जस्ट बंदे डबल तो आपको जनरल के अंदर क्वालिफाई करते नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ हो सकता है यहाँ से भी ज़्यादा बढ़े, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपको 685 ज़रूर देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये AAO की 2018 के लिए मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन है जो आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं JSO के लिए। जो ये ऑरेंज है वो सिमिलरली 2017 का है और ब्लू वाला 18 का है। ये जो कट ऑफ्स हैं दोस्तों इस बार थोड़ी सी ठीक रहेगी, क्योंकि इस बार वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है JSO के अंदर। पिछली बार 26 ही थी, इस बार 174 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, तो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 680 के अराउंड वेरी करेगी। और OBC की सिमिलरली 620 के यहाँ पे रहेगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है और
SC की जो है वो 560 के अराउंड वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और ST की भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो 540 तक ये मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन है। और ये था मेरा सारी पोस्ट को लेके कट ऑफ प्रेडिक्शन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगा है कि ये सारी की सारी कट ऑफ जो मैंने बताई है वो जेन्युइन लग रही है, कहीं ना कहीं यहीं पे 5 नंबर के आसपास में वेरी करेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़े रहें मुझसे। और मैंने डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ भी शुरू कर रखी है 2019 की, अगर बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ उस वीडियो को देखें, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।